हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे सेट 2 का और सीबीएसई 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स यानी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। तो आज मैं सेक्शन ई की जो 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर करा दिया था 36 और हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कराऊंगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों, इसको मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको इसको रीड करा देता हूं कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है। आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी आपको इस क्वेश्चंस को पूरी तरह से दिखाऊंगा और सारे बच्चे आंसर जरूर मैच करेंगे किनका कितना आंसर आया है, ठीक है। और बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया है कि बहुत से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर मैंने ये किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे। एक बच्चे का कमेंट्स आया था, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग परेशान मत रहिए, ठीक है। जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना जब आपकी कॉपी चेक होगी तो डिपेंड करता है कि आप माइनर मिस्टेक कितनी करते हैं, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। और मैं तो यही आशा करता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो बच्चों चलो मैं आज दिखाता हूं कमेंट बच्चों की। लेकिन कमेंट तो मैं कहता हूं जरूर करना चाहिए हर बच्चों को। बहुत मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है। चलो आज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस बच्चे का क्या कमेंट आया था, उसको मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया है और इस बच्चे का नाम है आर्यन करके है और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कमेंट है। तो ये आर्यन और कुछ नू करके है, पूरा मैंने इसको पढ़ सकता हूँ ना। तो देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने कमेंट किया है, प्लीज़ बता दीजिए सर सेट 2 मेरी एक 5 मार्क वाला करा था जिसमें सर्कुलर पार्क था एंड सो ऑन। तो उसमें मेरी दोनों इक्वेशन सही बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सही बनाई है बस। और आगे इसमें लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ रीड मोर करके। हाँ देख सकते हैं आप लोग। तो आगे लिखा है, सर 5 में कितने नंबर मिलेंगे प्लीज़ बता दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बच्चों, डरने की क्या बात है। आप लोग डरते क्यों भाई। मार्क्स अगर कम भी आ जाएंगे तो उसमें कुछ बिगड़ थोड़ा नहीं जाएगा बेटा। मार्क्स ही सब कुछ नहीं है ना। बस आपने अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आपने मेहनत की है तो मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आएंगे भाई, ठीक है बच्चों। तो ये कमेंट आया है तो बच्चे को हमने रिप्लाई भी दिया है ना। और इस बच्चे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा परेशान मत रहिए। जैसे यहाँ पे इसने कमेंट किया है कि सर 5 में 4 तो मिल ही जाएंगे। यस बेटा, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल मार्क्स आपके अच्छे ही आएंगे। मैं इस बच्चे को कहना चाहता हूँ कि परेशान मत रहिए, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। और मैंने इसको कमेंट करके बताया है 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन माइनर मिस्टेक पर डिपेंड करता है। और सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ठीक थी। और फिर इसने बाद में कमेंट किया है एंड सब कुछ ठीक था बट एंड में रूट्स निकालने में गलती हो गई। हाँ तो बेटा आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। परेशान हो मत रहिए, ठीक है। और इसमें इसने लास्ट मार्किंग स्कीम में फ़ाइनल आंसर की सिर्फ 1 नंबर थे मेरे, बस फाइनल आंसर ही गलत था तो 4 नहीं मिलने चाहिए क्या। अगर आप होते तो कितने नंबर देते प्लीज़ बताइए सर। अरे बेटा मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, ऐसे नहीं। यदि मैं होता तो मैं भी काफ़ी चेक करता हूँ बच्चों की। तो ऐसा नहीं कि माइनर मिस्टेक या बच्चों की थोड़ी बहुत होती है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसके मार्क्स वहाँ पे काट दिए जाए, ऐसा भी नहीं होता है।
क्योंकि वहाँ भी टीचर्स की मीटिंग होती है जब कॉपी चेक होती है कि बच्चों को किस प्रकार से आपको नंबर्स देने हैं, और वहाँ पे एक लिस्ट भी होती है कि आपको जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरह से बच्चों को जब माइनर मिस्टेक कितनी होगी तब आप लेस कर सकते हैं, 1/2 मार्क्स लेस कर सकते हैं या 1 मार्क्स लेस कर सकते हैं, है ना। तो वैसे मेरे हिसाब से एक ही मार्क्स आपका कटेगा और इससे ज़्यादा नहीं आपका कटेगा, परेशान मत रहिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और बच्चों याद रखिए जब आपका रिजल्ट निकले तो कमेंट जरूर करना वीडियो में कि मेरे मार्क्स कितने आए। और इस बच्चे ने कमेंट किया है जो आर्यन करके कुछ इस यहाँ पे इसकी आईडी जो बनी है जिसने कमेंट किया है, मैं इसे कहता हूँ मेरा जब रिजल्ट निकले तो जरूर आप बताना कि कितने मार्क्स आपने मैथ में कितने आप मैथ में मार्क्स आपने फाइंड आउट किया है ना। तो बच्चों अब देखिए तो ये कमेंट हुआ, तो इसी तरह आप लोग बच्चों कमेंट जरूर किया करें और हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स की, सारे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो 9th में बच्चे हैं, जो 10th में जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही ये जो मेरे मैथ्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिए बहुत भी यूजफुल है। तो बच्चों चलिए मैं अब क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। अभी जस्ट मैंने जो बताया था कि क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कौन सा नंबर, यानी जो हाइट एंड डिस्टेंस का है स्टैच्यू वाला क्वेश्चन। तो स्टैच्यू वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, है ना। तो मैं इसको रीड कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जिस बच्चे ने कमेंट किया है आर्यन ने, मैं उसको बहुत ही थैंक्स यू कहना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों 37 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड एट गुजरात इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू विच स्टैंड्स ओवर द 58 मीटर हाइट बेस और एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड, है ना। और यहाँ पे एंड विशेज टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू यूनिटी यूजिंग इट ही नोटेड फॉलोइंग दी सिचुएशन 1 दिया है, सिचुएशन 2 दिया बच्चों। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है। ये बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है ये डायग्राम इसका है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देख सकते हैं आपको ये आंसर्स देने हैं बच्चों, ठीक है। रिप्रेजेंट सिचुएशन 1 विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 2 विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन लास्ट में दिया। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, आप लोग देखिए और किन किन बच्चों का कितना आंसर मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है एक्चुअल में वहाँ पे जो दिया गया है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन विद द डायग्राम। तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक मेरे पास लार्जेस्ट स्टैचू है, स्टैंड्स ओवर 58 मीटर हाइट बेस। जो इसका बेस है ना, वो जो बेस है वो 58 मीटर है। मैं मान लेता हूं ये मेरे पास एक बेस है, ये मेरे पास क्या है एक बेस है, और इस बेस पर स्टैचू खड़ी है। ये स्टैचू है, ये बच्चों क्या मेरे पास स्टैचू है, दिस इज द स्टैचू, ठीक है। और बच्चों यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट ए है। अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जो सिचुएशन 1 गिवन है, सिचुएशन 1 में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम प्लेस ए विच इज 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ स्टैचू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड टू बी 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो बेस का है वो हमारे पास जो एंगल्स है वो कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक कितना है। जो पहली सिचुएशन है ये फर्स्ट सिचुएशन का डायग्राम है, दैट इज ये 60 डिग्री बनेगा। और बच्चों यहां से जो बेस की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 80√3। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं, एक्चुअल में जो ये डिस्टेंस है ये मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास 58 मीटर है।
आप लोग क्वेश्चन में पढ़िए, उसमें लिखा है कि स्टैच्यू स्टैंड्स ओवर 58 मीटर हाइट बेस। कुल मिला के इस क्वेश्चन का मतलब, पहली जो सिचुएशन है उसका मतलब ये है कि जो मेरे पास ये स्टैच्यू है वो 58 मीटर्स हाइट वाले बेस पर स्टैंड है। क्या स्टैंड है? स्टैच्यू 58 मीटर हाइट का जो बेस है उस पे स्टैच्यू मेरे पास स्टैंड है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं पहली सिचुएशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1। पहला यह हो गया यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1। तो बच्चों ये हो गया रिप्रेजेंट दी सिचुएशन 1। ठीक है बच्चों, तो ये 1 सिचुएशन रिप्रेजेंट हो गई। अब हम सिचुएशन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों सिचुएशन 2 आप लोग इधर देख लीजिए। सिचुएशन 2 में क्या गिवन है? सिचुएशन 2 में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू फ्रॉम अ प्लेस बी, और जो बी प्लेस है विच इज 40 मीटर एबव द ग्राउंड, वो ग्राउंड से 40 मीटर एबव है। ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड इंटायर हाइट ऑफ द स्टैच्यू इंक्लूडिंग द बेस, इंक्लूडिंग द बेस। अब वो कह रहे हैं कि जो इंटायर हाइट है, इंटायर हाइट ऑफ द स्टैच्यू इंक्लूडिंग द बेस और फाउंड टू बी 240 मीटर। वो कह रहे हैं कि बेस को मिलाकर स्टैच्यू की जो हाइट, बेस और स्टैच्यू को मिलाकर के ओवरऑल जो टोटल हाइट है वो मेरे पास 240 मीटर। दैट इज यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्टैच्यू है। यानी अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 40 मीटर, एक्चुअल में ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक 40 मीटर का, और यहाँ भी एक पॉइंट बी है। यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी है। बी पॉइंट 40 मीटर एबव है, बी पॉइंट 40 मीटर एबव है बच्चों। अब बी पॉइंट 40 मीटर एबव है, तो यहाँ पे स्टैच्यू है, यहाँ पे स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऐसे है, आप लोग समझ सकते हैं ये स्टैच्यू है। और ओवरऑल जो टोटल हाइट है, यानी आप लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो हम लोग कितनी लेंगी, दैट इज, और इसको ऐसे डाट कर, यहाँ से ये 40 है, यहाँ से कितना है? 40 है, ए भी 40 होगा, और यहाँ पे ये एक्चुअल में मेरे पास स्टैच्यू है। ये क्या बच्चों? स्टैच्यू है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे कितना दिया है? 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है। ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। दैट इज ओवरऑल टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 240 है। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? 240। दैट इज मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो मेरे पास हाइट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब याद रखिए अगर 200 मीटर है तो बच्चों आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी। बच्चों आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो मेरे पास, अगर ये 40 है तो ये टोटल 240 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी ये वाली बच्चों हो जाएगी 200 मीटर। कितनी हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगी। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है आखिर में यहाँ पे
क्या पता करना है, लिखा है रिप्रेजेंट दी सिचुएशन टू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये सिचुएशन टू का जो डायग्राम है वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड पार्ट में दिया गया है कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैच्यू एक्सक्लूडिंग द बेस। अगर बेस को एक्सक्लूड कर दिया जाए यानी बेस को बाहर निकाल दिया जाए, एंड आल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस, और यदि बेस को इंक्लूड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन वन। कुल मिला के यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सिचुएशन वन है, सिचुएशन वन की हेल्प से अगर हम यहाँ से ये बेस को एक्सक्लूड कर दें तो इसकी हाइट कितनी होगी। अगर यहाँ से बेस को इंक्लूड कर दें तो इसकी हाइट कितनी होगी। यदि बेस को एक्सक्लूड कर दें तो हाइट कितनी होगी, किसकी, स्टैच्यू की हाइट कितनी होगी। अगर मैं बेस को क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं, तो ओवरऑल टोटल हाइट कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, इसका थर्ड पार्ट में क्या होगा एक्चुअल में। मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं ये 58 है और यहां तक की जो हाइट है इसको मैं ले लूं कितना, इसको मैं h ले लूं,